तो हम यहाँ जड़ आघूर्ण में आज यहाँ करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पढ़ रहे हैं उसमें ट्रायंगुलर लेमिना का अबाउट ए लाइन मीन्स त्रिभुजाकार पटल का त्रिभुजाकार पटल का रेखा के सापेक्ष जड़त्व कोई त्रिभुजाकार पटल है, कोई त्रिभुज जैसे इस तरह से ये है, ये त्रिभुजाकार पटल है, ए बी सी, ये त्रिभुजाकार, इसके पटल जो है त्रिभुजाकार पटल का अपन एक रेखा मान लिया बी सी है, इसके साथ इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई यहाँ से बी है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक सी है, अपोजिट एंगल्स की। तो इस BC के सापेक्ष अपन इसका निकालेंगे। मतलब त्रिभुजाकार पटल, जो त्रिभुजाकार पटल है, पटल ABC का BC के सापेक्ष जड़त्व। तो इसमें अपन स्टेप बाय स्टेप होता है। पहले तो एक जो आपके पास एक कण है स्मॉल, उसका अपन क्या करेंगे, इस जगह पे द्रव्यमान निकालेंगे। फिर जो अपन यहाँ पर जैसे ये BC है, द्रव्यमान इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जैसे इसके सापेक्ष निकालना मानो तो इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ से पहले अपन ने इस पे परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री का है, ये अपन ने ड्रॉ किया, P है, AL मान लिया अपन, AL जो है इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर हो जाएगा ऐसे A से। अब क्या करें, जैसे इसके सापेक्ष निकालना है अपने को, तो इसके पैरेलल अपन ने यहाँ पर एक स्ट्रिप खींची, मान लिया कोई ये स्ट्रिप खींची अपन ने PQ को स्ट्रिप खींची जिसकी यहाँ से दूरी A से A मान लिया, ये कितनी है X है, ये डिस्टेंस क्या है X है, X दूरी की, और ये जो इसकी विड्थ है, मोटाई, ये क्या है यहाँ पर, ये है डेल x। मतलब x जो लेंथ है और विड्थ क्या है डेल x, x लंबाई और डेल x मोटाई की अपन ने PQ एक स्ट्रिप इसके पैरेलल खींची है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पर ABC में अपन ने यहाँ पर जड़ आघूर्ण क्या है, अपन ने यहाँ पर A से BC पर लंब AL डाला, ये इस पे परपेंडिकुलर अपन ने यहाँ से इस पे ड्रॉ किया, AL यहाँ पर क्या है, AL बराबर P, ये। अब BC के समांतर A से X दूरी पर, A से X दूरी पर पट्टिका या स्ट्रिप PQ खींची, ये स्ट्रिप अपन ने PQ खींची है A से X दूरी पर, जिसकी मोटाई क्या है, जिसकी मोटाई या चौड़ाई, मोटाई चौड़ाई आप ये लिख सकते हो, चौड़ाई लिख सकते हो उसको, या चौड़ाई विड्थ डेल x। तो ये अपन, ये तो जनरली अपन को चाहिए होता है यहाँ पर। अब अपन यहाँ पर जो निकाले एकांक, मान लिया इसका त्रिभुजाकार पटल का द्रव्यमान, यहाँ पर ने मान लिया कि माना त्रिभुजाकार ये जो पटल है का द्रव्यमान m, ये द्रव्यमान है। तो अब इसके जो है एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान निकालेंगे अपन। पटल का, त्रिभुजाकार पटल है तो बार बार अपन त्रिभुजाकार पटल इतना बड़ा नहीं लेके केवल पटल लिख रहे हैं, तो पटल के एकांक, पटल के एकांक
क्षेत्रफल का द्रव्यमान, जो यूनिट एरिया है उसका अपन द्रव्यमान निकालें तो क्या होगा, टोटल एरिया, और क्योंकि क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का निकालना एकांक करते, टोटल जो एरिया है उसमें मास है, उसमें इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे। टोटल मास कितना है m, ये इसका m, और इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे तो एकांक आ जाएगा, तो इसका एरिया क्या होता है हाफ, मीन्स हाफ BC बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो BC कितना है, A, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, तो ये हो गया, या 2m अपॉन AP, ये रहता है एकांक का, एक एकांक क्षेत्रफल। फिर क्या करो आप इसका निकालो, स्ट्रिप का, PQ का, PQ जो है आपके पास, जो आपके पास स्ट्रिप है यहाँ पर PQ का, यहाँ पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, PQ का द्रव्यमान यहाँ पर इसका निकालना है, तो ये 2m अपॉन, ये तो एकांक का हो गया द्रव्यमान। अब PQ का क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्षेत्रफल, PQ क्षेत्रफल का द्रव्यमान, जो PQ जो है इसका क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, मीन्स PQ इंटू डेल एक्स। अब क्या करेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप अपन चलते जाएं। ये तो इसका द्रव्यमान आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, PQ का जड़त्वागुण, तो जड़त्वागुण क्या होगा, इस किसके, BC के सापेक्ष इसकी लंबवत दूरी, तो BC का मतलब PQ का BC के सापेक्ष जड़त्वागुण, देखो यहाँ स्टेप बाय स्टेप चलना। पहले तो एकांक क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का अपन ने द्रव्यमान निकाल लिया, फिर जो स्ट्रिप खींची इसका निकाल लिया, तो उसका जो क्षेत्रफल है उसका जो होता है वो से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया PQ के क्षेत्रफल से, तो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो PQ लंबाई है, चौड़ाई कितनी है डेल एक्स, आयताकार जो भी इसका, और फिर अब इसका निकाल लेंगे, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस LM स्क्वायर मीन्स 2m अपॉन AP PQ इंटू डेल एक्स इंटू LM स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक BC से निकालना है LM स्क्वायर। LM कितना है, देखो LM स्क्वायर कितना है, यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है x, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा P माइनस एक्स, कितना हो जाएगा P माइनस, तो कितना हो जाएगा LM कितना हो जाएगा P माइनस एक्स, ये हो जाएगा P माइनस एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2m अपॉन AP PQ इंटू डेल एक्स इंटू P माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब जो कि इसमें क्या है दिक्कत आ रही है, एक चीज ये PQ और निकालना है अपने को, इसकी वैल्यू चाहिए होगा कि PQ, तो अपने तो PQ क्या करेंगे, यहाँ देखो आप ट्रायंगल APQ तथा ABC, ये क्या है समरूप है, आइडेंटिकल है, तो इनके लाइंस का जो रेशियो वो सेम होगा, मीन्स PQ अपॉन BC, PQ अपॉन BC और AP मीन्स AM अपॉन A, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, BC को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, BC कितना है A, तो PQ कितना आ गया, PQ इज इक्वल टू आ गया AM कितना है X, AL कितना है AL, BC कितना है A, PQ हो गया AX अपॉन P, ये यहाँ रख देंगे AX अपॉन P, तो यहाँ PQ की वैल्यू रख दो इससे, तो कितना रहेगा 2m अपॉन AP AX अपॉन P, ये हो गया डेल एक्स P माइनस एक्स का, ये इससे कैंसिल,
ये किसका आ गया, ये आ गया पी क्यू का बी सी के सापेक्ष जड़त्व। हम निकालना क्या पूरे का, तो पूरे का तो जैसे ये स्ट्रिप क्या है, स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जाएगी, ये यूँ रोटेट करेगी, इस तरह से यूँ जाएगी, शिफ्ट होगी, नहीं यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, तो क्या है ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ क्या है 0 और यहाँ कितना है हाइट कितनी p, 0 से p के बीच में इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपके पास त्रिभुजाकार पटल का जड़त्वाघूर्ण आ जाएगा। तो पटल का जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, पटल का जड़त्वाघूर्ण इंटीग्रल हो जाएगा, इंटीग्रल की साइन लग जाएगा, कहाँ से इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा, यहाँ कितना है 0 तो यहाँ से p, 0 से p। ये जो स्ट्रिप है ये कहाँ, यहाँ भी हो सकती है और यहाँ तक हो सकती है, यहाँ है तो 0 है, यहाँ है तो इसकी हाइट p है ना, BC के रेस्पेक्ट, तो 0 से p। अब आप इसमें 2m अपॉन p स्क्वायर p माइनस x का होल स्क्वायर dx, ये इसमें यहाँ पर अपन ये x के रेस्पेक्ट में है तो बाकी कांस्टेंट बाहर रहेंगे, 2m अपॉन p स्क्वायर 0 से p और 2m x और x, तो यहाँ जाएगा p स्क्वायर x माइनस 2px स्क्वायर प्लस x क्यूब p स्क्वायर x से मल्टीप्लाई हो गया 2px, इसका आपने इंटीग्रेट कर दिया, p स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 p x क्यूब बाई 3 प्लस x4 बाई 4 0 से p। तो यहाँ पर आ जाएगा 2m अपॉन p स्क्वायर p4, ये सभी p4 हो जाएंगे तो p4 आप बाहर ले लो, 1 बाई 2 माइनस 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 4, 12 यहाँ गया 6 माइनस 8 प्लस 3, मीन्स यहाँ गया m p स्क्वायर बाई 6। तो ये इसका यहाँ पर इस जो है ट्रायंगुलर लेमिना, इसका एक लाइन BC के सापेक्ष। अगर इसी तरह आप AC निकालोगे तो यहाँ एक की यहाँ पे दिया जाएगा, इसी तरह इसका आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई इसमें ABC में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम वही रहेगा, है ना। तो यहाँ इस तरह से अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा इसके सापेक्ष वृत्ताकार छल्ले का, एक वृत्तीय छल्ले का वृत्तीय छल्ले का जड़त्वाघूर्ण अपने को निकालना है। पहले तो व्यास के सापेक्ष जैसे ये वृत्त क्या चल रहा है, ये वृत्तीय चल रहा है यहाँ पे, ये इसका केंद्र है O। मान लिया यहाँ पर ये P और ये कोई Q है, ये इसकी त्रिज्या कितनी A है, A इसकी त्रिज्या है, P के यहाँ पर r थीटा इसका वो है, A थीटा मीन्स ये थीटा एंगल है और ये वाला D है। तो वृत्ताकार अपन इसका निकालेंगे, वृत्ताकार इसका छल्ले का, ये वृत्ताकार छल्ले वृत्तीय छत्ती का वृत्तीय छल्ले का जड़त्वाघूर्ण पहले तो अपन निकाल लेंगे यहाँ पर इसके व्यास के सापेक्ष, ये O है x है, पहला तो निकाल रहे हैं अपन व्यास के सापेक्ष, इसकी त्रिज्या 1 है, मतलब इसकी त्रिज्या मान ली है, माना या त्रिज्या अगर दे रखी है तो ठीक है, त्रिज्या तो A है, इस A त्रिज्या का कोई भी छल्ला है जिसका अपने को निकालना है, m इसका मास है। तो वही पहले अपन ने मान लिया कि P और Q, यहाँ पर अपन ने मान लिया P तथा Q छल्ले पर बिंदु है जिनके निर्देशांक क्या है, P के तो क्या है r थीटा और Q क्या है
आर थीटा प्लस डेल थीटा। इसका मतलब पी तो ये एंगल बना रहा है, यहाँ से ये थीटा है, ये थीटा प्लस डेल थीटा, तो ये पी क्यू के बीच का एंगल, पी क्यू के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। एंगल पी ओ क्यू बराबर कितना है, डेल थीटा। एंगल पी ओ क्यू बराबर है डेल थीटा। तो पहले आपने इसका एंगल निकाल लेंगे, यहाँ पर ए त्रिज्या है तो इसके सापेक्ष निकालना है पी क्यू का। तो इसके साथ पहले तो इसका क्या करेंगे, वो इकाई द्रव्यमान जो वृत्त है, ये क्या है, ये लंबाई है। अब यहाँ क्षेत्रफल नहीं, क्योंकि ये तो यहाँ तो कुछ है नहीं, ये जैसे आपने बेंगल्स होती है ना चूड़ियाँ, उस तरह है ये आपके पास। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसकी इकाई लंबाई का द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहाँ पर अपन वृत्त छल्ले के इकाई लंबाई का द्रव्यमान, देखो क्योंकि यहाँ पर अपन यहाँ पर लंबाई कंसीडर कर रहे हैं इसमें, ये कितनी है 2 पाई आर, टोटल कितना है 2 पाई आर, ये लंबाई है इसकी, है ना, पूरा परिधि है। तो अपन यहाँ पे इकाई लंबाई का द्रव्यमान निकाल, पहले अगर हमें क्षेत्रफल था तो इकाई क्षेत्रफल का ये था यहाँ पर, तो वही कितना हो जाएगा, इकाई का क्या होता है टोटल द्रव्यमान, टोटल मान एम है। अब जैसे उसमें क्षेत्रफल से डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे जो भी था क्षेत्र से, अब यहाँ पर क्या है लंबाई है, उससे डिवाइड करेंगे, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, टोटल लंबाई है 2 पाई ए, 2 पाई आर, जो भी आर त्रिज्या होती है, यहाँ ए त्रिज्या दे रखी है। तो ये आ गया छल्ले की इसका लंबाई। अब पी क्यू, यहाँ पर पी क्यू का द्रव्यमान हो जाएगा, पहले तो इकाई का निकालेंगे, फिर जो छोटा सा पार्ट है पी क्यू इसका निकालेंगे, फिर होल का निकालेंगे, इस तरह से अपन बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो पी क्यू का क्या हो जाएगा एम अपॉन 2 पाई तो है इंटू, ये तो इकाई लंबाई है, पी क्यू लंबाई यहाँ से यहाँ तक की ये कितनी होती है, तो वो टोटल कितनी है, टोटल होती है 2 पाई आर। इसमें क्या है, ये जो चीज है ये तो क्या है एंगल, और ये क्या है, ये है रेडियस, टोटल की 2 पाई आर। अब केवल इसका निकालना है आपको, यहाँ से यहाँ तक का। तो इसका पहले क्या है, दो चीज चाहिए हमने बोले, एक तो रेडियस और दूसरा एंगल। तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल है डेल थीटा, ये हो गया डेल थीटा इंटू रेडियस कितना है ए, तो क्या हो गया ए डेल थीटा। तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए थीटा से ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी क्यू का द्रव्यमान यहाँ पर। अब जो अपने को इसका जड़त्व गुण निकालना, पी क्यू का जड़त्व गुण, तो पी क्यू का जड़त्व गुण कितना हो जाएगा, पी क्यू का जड़त्व गुण मतलब जो ये द्रव्यमान है क्या होता है, जड़त्व गुण क्या होता है एम इंटू आर स्क्वायर, मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर। एम तो ये हो ही गया टोटल, मीन्स एम ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एम अपॉन 2 पाई डेल थीटा इंटू आर स्क्वायर इससे पहले एक्स और इसके सापेक्ष निकालते हैं, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की, ये पी एल स्क्वायर, पी एल क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना है ए, और ये एंगल थीटा है, तो ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, तो कितना होगा ए, ये कितना होगा ए साइन थीटा, मीन्स ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आया पी क्यू का। और अपने को निकालना है पूरे का, तो पूरे का इंटीग्रेट कर देंगे और क्या लिमिट लगाएंगे, एक पूरा चक्कर किसका होता है, यहाँ से शुरू होंगे 0 और वापस पूरे आएंगे तो 2 पाई, 0 से 2 पाई आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ पर यह आ जाएगा छल्ले का जड़त्व गुण, छल्ले का जड़त्व गुण कितना हो गया, इंटीग्रेट कर देंगे इसको 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई पूरा, छल्ले की लंबाई पूरी 0 से 2 पाई, और यहाँ पर ये क्या हो गया एम अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये अब क्या है, इसको इंटीग्रेट कर दो आप,
ये तो सब बाहर आ जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा को लिखिए आपने एम अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर 0 से 2 पाई हाफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा हाफ 1 माइनस, तो यहाँ पर हो गया एम ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई ये थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 0 से 2। तो ये तो साइन थीटा साइन 2 पाई 4 पाई सभी जीरो होता है, जीरो जीरो होता है, तो यहाँ क्या है 2 पाई, तो एम ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई, तो एम ए स्क्वायर बाई ये आ गया एक्स के सापेक्ष। अब मान लिया अपने को निकालना है जड़त्व आघूर्ण, निकालना है अपने को। जो रेखा के है ना, रेखा के सापेक्ष, किसके रेखा के सापेक्ष जो ओ से गुजरती है, ओ से गुजरती है तथा तल के लंबवत है, मतलब लंबवत मीन्स ये इस तरह से। तो आप क्या करेंगे, ओ से गुजर रही है और इस तरह से यहाँ से, तो आप देखो यहाँ ये तो सब चीज तो वही है, इसका द्रव्यमान सेम है, पी क्यू का द्रव्यमान सेम है, केवल कहाँ डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में चेंज। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बताइए, जो पहले तो इसके सापेक्ष निकाल रहे थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी, अब इसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, ओके। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इससे 90 डिग्री का बना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक मीन्स ओपी स्क्वायर, ओपी कितना है ए स्क्वायर, मीन्स ए साइन थीटा की जगह केवल ये आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये आएगी, ये इस तरह से लिखा है आपके पास आगे की तरफ है ना, जैसे ये इस तरह से इस तरह से लिखा है। तो वही इकाई मतलब पी क्यू का द्रव्यमान एम अपॉन 2 पाई ए इंटू पी क्यू मतलब ए डेल थीटा, ये था यहाँ पर। और पी क्यू का जड़त्व आघूर्ण, पी क्यू का जड़त्व आघूर्ण कितना हो गया, एम अपॉन 2 पाई डेल थीटा इंटू ए स्क्वायर। जड़त्व आघूर्ण क्या था, एम अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ओ पी स्क्वायर। अब पूरे का छल्ले का जड़त्व आघूर्ण, छल्ले का जड़त्व आघूर्ण क्या हो गया, 0 से 2 पाई, पूरा इंटीग्रल 0 से 2 पाई एम अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर डेल थीटा। तो एम स्क्वायर अपॉन 2 पाई डेल थीटा, ये थीटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा एम ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई डेल थीटा का इंटीग्रल थीटा 0 से 2 पाई, यहाँ पे हो जाएगा एम ए स्क्वायर। तो ये इसका यहाँ पर इस तरह से अपन छल्ले का निकालें किसी भी लाइन के सापेक्ष, ये है यहाँ पे ए साइन थीटा इसका स्क्वायर, अगर ये परपेंडिकुलर ये है ओ से गुजरती है और परपेंडिकुलर है तल के जो प्लेन है उसके, तो फिर क्या हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी ए स्क्वायर। तो इस तरह अपन यहाँ पर यह स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले तो एकांक क्षेत्रफल का या जो भी लंबाई है, या अगर आगे अपन फिर उसमें पढ़ेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा उसका, जैसे गोला है और इसका, तो गोले में वॉल्यूम आ जाएगा, उसका निकालेंगे द्रव्यमान। फिर जो छोटा सा पार्ट अपन काटते हैं या इसमें लंबाई हो देते हैं, इसका द्रव्यमान, फिर इसका जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण में मतलब इसकी उस रेखा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसके सापेक्ष निकालना है, और फिर सबका निकालेंगे, सबका मतलब उसका इंटीग्रेट कर देंगे उसको। तो ये अपन 3 स्टेप जो वर्किंग स्टेप है वही है, इकाई द्रव्यमान, फिर जो छोटा सा पार्ट है पी क्यू जो भी लेंगे अपन, पी क्यू आर एस कई बार, उसका द्रव्यमान, फिर उसका जड़त्व आघूर्ण और फिर होल का जड़त्व, ये अपने को निकालना। तो ये स्टेप्स इसमें रहेंगे, है ना।